आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने और भ्रष्टाचार दूर करने में तकनीक ने बहुत मदद की है। देश की सरकारों ने भी तकनीकी की क्षमता को पहचानते हुए इस ओर तेजी से कदम बढ़ाया है। वहीं एक आधार कार्ड से आम नागरिकों की जिंदगी में तो बदलाव आया ही है। सरकारी एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में सुविधा हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने इस तकनीकी को लेकर एक और नई पहल की है। अब आधार के तर्ज पर ही जमीनों की भी पहचान संख्या जारी की जा रही है। जी हाँ, साथ ही भूखंडों के ब्यौरों का कंप्यूटरीकरण करने उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। अब जमीनों की विशिष्ट संख्या तैयार की जा रही है। दरअसल जमीन मालिकों को आधार नंबर की तरह ही जमीन की भी 14 अक्षरों एवं अंकों की यानी अल्फा नंबरिक पहचान संख्या दी जाएगी। इसे विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। यह सभी बैंकों और सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध होगा। जिस तरह आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसी तरह जहां भी जमीन की पहचान की जरूरत होगी वहां ULPIN बताकर काम निपटाया जाएगा। ULPIN क्षैतिज और दंडवत यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के आधार पर बनाया जाएगा। ULPIN से कौन कौन से फायदे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जमीन का ब्यौरा जुटाने के लिए रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर आपको नहीं लगाने होंगे। इस एक नंबर से जमीन की खरीद बिक्री का हर ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह बाबुओं की जेब गरम करने में पैसे खर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अब हर घर बैठे ऑनलाइन ही लैंड रिकॉर्ड देखा जा सकेगा और उसे प्रिंट भी किया जा सकेगा। जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी तरह का घपला घोटाला नहीं किया जा सकेगा। जमीन विवाद के मामले घटेंगे। साथ ही गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री असली जमीन मालिक के अलावा दूसरे के नाम पर नहीं किया जा सकेगा। एक ही जमीन पर अलग अलग बैंकों से लोन नहीं लिया जा सकेगा। वहीं जमीन को लेकर धोखाधड़ी के मामले कम होंगे। बेनामी लेन देन पर भी रोक लगेगी। जमीन की रजिस्ट्री इसमें आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि डिजिटल भारत भूखंड ब्यौरा आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से ही हुई थी। 2016 में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होने के बाद इस काम में तेज गति आई। देश के कुल 6.56 लाख में से 6.08 लाख गांवों के जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है। इस तरह जमीन दस्तावेज को डिजिटल फॉर्मेट में लाने का काम 94% पूरा हो चुका है। देश के सभी 5,220 रजिस्ट्री ऑफिसों में से 4,883 को ऑनलाइन किया जा चुका है। 19 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं 13 राज्यों में 7 लाख भूखंडों के लिए ULIPN जारी हो चुके हैं। तो वैसे अब तक गांव को इकाई मानकर जमीन की पहचान की जाती थी। इस कारण हर रजिस्ट्री में इकाई के रूप में गांव का ही जिक्र होता था। घर का रिकॉर्ड चौहद्दी के अनुसार तैयार किया जाता था, तो जो विवाद का कारण बनता था। लेकिन सरकार की तकनीकी की पहल से आम नागरिकों को काफी फायदा होगा। ना ही परेशानी बढ़ेगी, ना ही कोई विवाद का कारण बनेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे और देखते रहें द SD न्यूज़।